नमस्कार दोस्तों। निफ्टी में आज जो गिरावट आई है उसके दो बड़े कारण हैं, जिसमें से एक कारण मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर जो है एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है जो बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता है। तो ये तो एक बड़ा कारण था जो हम लोग कल भी बात कर रहे थे और निफ्टी के लिए थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट हम लोग देख रहे थे और वो हमने आज देखा भी। निफ्टी पॉजिटिव ओपन हुआ और पॉजिटिव ओपन होने के बाद 80 पॉइंट तक ऊपर भी गया, तो पॉजिटिव तो रहा। लेकिन जो दूसरा कारण है जिसने निफ्टी की इस गिरावट में एक फ्यूल का काम किया है, वो एक जियोपॉलिटिकल इश्यूज है जो अभी हम लोग देख रहे हैं इंडिया में। जो भी रिसेंट यानी जो वेंसडे को जो अटैक हुआ, टेरर अटैक, जो नहीं होना चाहिए था बेसिकली। बहुत ही दुख होता है इस तरह की चीज़ों को देख के, और जिस तरीके से ये अटैक हुआ है वो बहुत ही निराशजनक है और इसका बहुत मुझे ख़राब लगा। और मैं पर्सनली ऐसा चाहता हूँ कि जो अपनी गवर्नमेंट है वो बहुत ही कड़े एक्शन ले और बिल्कुल उनको ना पकड़ कर एकदम जड़ से नस्ते नाबूद कर दे। और बहुत ही गुस्सा है अंदर, लेकिन सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि भाई इस बार इनको ऐसी सज़ा दी जाए, इतनी कड़ी सज़ा दी जाए कि इस तरह की जो हरकत है दोबारा ना होने पाए और उनको एक सबक मिले। तो इसी के साथ थोड़ा वीडियो की तरफ चलते हैं और वहाँ पर ये कोशिश करते हैं पता करने की भाई जो है मार्केट में मंडे को क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है निफ्टी में। हालांकि आज बड़ी गिरावट आई और उसके बाद कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसको सीधे चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर देखो निफ्टी का चार्ट मैंने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है और ये डेली टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं। तो बहुत क्विकली मैं आपको बताऊंगा आज कि देखो 24,364 का जो लेवल है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिला है। 3 दिन लगातार यहाँ पे आप देख रहे हो इस लेवल के आसपास आके निफ्टी को रिजेक्शन मिला है। तो इस रिजेक्शन के साथ साथ आज जैसे हमने बात की कि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, तो ये इसने फ्यूल्ड अप भी करा, यहाँ पर निफ्टी को गिरने में हेल्प करी। प्लस जो हमने बात की जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से भी एक थोड़ा प्रेशर बना ओवरऑल मार्केट में और उसका असर हमें देखने को मिला। अच्छा, यदि हम गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो को यदि आपने देखा है तो वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जब भी गैप अप होता है इस तरह का और वहाँ पे यदि वो गैप अप सस्टेन नहीं होता है तो इस तरह की फॉल की संभावना बन जाती है। इन केस कि आप जो है किसी न्यूज़ या किसी इवेंट को मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो आपको जो स्ट्रैटेजी है टेक्निकल चार्ट पे वो सारी चीज़ें दिख जाती हैं। तो यदि आप मॉर्निंग में जो सबसे पहला मैसेज था टेलीग्राम पे मेरा कि भाई जो निफ्टी है वो थोड़ा पॉजिटिव है लेकिन बैंक निफ्टी कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन में बना रहा है, तो वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है निफ्टी के अंदर, तो बहुत सतर्क रहने की बात है और वो चीज़ हमने नोटिस भी करी। तो यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा जो है सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें निफ्टी में चार्ट पे, तो जो सबसे पहला सपोर्ट जो मुझे ऐसा लग रहा है 24,000 का जो लेवल है जिसको निफ्टी ने आज होल्ड किया। इवन ये इसका जो लो देखोगे आप तो काफ़ी नीचे इसने लो बनाया है। 23,847 का लो बनाया है निफ्टी ने। तो उसके बाद इसने 150 पॉइंट की रिकवरी करी है जो एक अच्छी बात है और 24,000 को इसने होल्ड किया है। तो जब यदि मंडे मार्केट ओपन होता है और 24,000 को होल्ड करता है तब हम देख सकते हैं मार्केट फिर से 24,200 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन यदि 24,000 का जो लेवल है वो ब्रेक होता है तो आप ये देखोगे कि नीचे की तरफ जो है फिर से गिरना चालू करेगा, 23,800 के आसपास जाने की कोशिश करेगा इनिशियली। ठीक है, तो ये निफ्टी के लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल है और जब हम ऑप्शन चेन पे देखेंगे तो वहाँ भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। फिर से बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं तो बैंक निफ्टी ने आज एक तरह से आप बोलो तो कंफर्मेशन यहाँ पर दे दिया है कि भाई इसमें और पोटेंशियल है गिरने की। तो बैंक निफ्टी में जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो बैंकिंग सेक्टर है पिछले काफ़ी समय से बहुत लंबी छलांग लगाई है। इवन बैंक निफ्टी देखो यहाँ से लंबी कम से कम 6 से 7 हज़ार पॉइंट अप मूव गया है, ऑल टाइम हाई को टच किया, तो एक इसमें करेक्शन बनता है। ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे और वैलिड रिवर्सल भी यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर हम इसको लेकर चलेंगे कि भाई यहाँ पर भी और पॉसिबिलिटी है। इवन जो है एटलीस्ट इसको जो है 52,000 के लेवल के आसपास आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर भी एक कंफर्मेशन हमको मिल गया है, 70 से नीचे यहाँ पर आ गया। कल इस बात पे हमने डिस्कस किया था। और अब एक जो है मैकडी पे भी यदि ये क्रॉसओवर यहाँ पर आता है तो और इसमें ये फ्यूल का काम करेगा और ये नीचे की तरफ देखेगा। लेकिन अर्ली सिग्नल यहाँ पे देखोगे तो आपको जो है फेडेड बार नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। सेम गोज विद द सेंसेक्स हियर। सेंसेक्स में भी हम क्या देख रहे हैं कि जो 80,000 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसके लिए। ये बार बार इसी रेंज के आसपास से लेके यहाँ पे इसको रिजेक्शंस मिल रही है। लाइक निफ्टी
24,360 का जो लेवल है निफ्टी के लिए, और सेंसेक्स के लिए 80,000 को आप समझ के ये चलो कि 80,000 पे काफ़ी हर्डल सेंसेक्स के लिए बना हुआ है। सेंसेक्स का रीसेंट सपोर्ट यदि हम बात करें तो 79,000 का रीसेंट सपोर्ट है। इसको यदि ब्रेक करता है तो ये फिर से 1000 से 2000 पॉइंट की विंडो इसकी ओपन होती हुई नजर आएगी। यानी 78 पे जाके सपोर्ट थोड़ा सा मिल सकता है इसको, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये भी जो मीन है धीरे धीरे ऊपर की तरफ यदि जाता है तो ऑलमोस्ट 78,000 के आसपास आपको इसका जो है सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बट करंट लेवल की यदि बात करें तो 77,000 का मीन है। तो यानी मंडे यदि नेगेटिव मार्केट ओपन होता है और 24,000 ब्रेक होता है और यहाँ पर 79,000 ब्रेक होता है तो बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, 200-300 पॉइंट निफ्टी के अंदर, और सेंसेक्स के अंदर जो है 700-800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी इन अ डाउन ट्रेंड ऑफिशियली ऑन अ डेली टाइम फ्रेम ये एंटर कर चुका है। तो दिस कैन ऑल्सो फ्यूल अप निफ्टी एंड सेंसेक्स टू गो डाउन एंड ब्रेक the lower levels. Now quickly just understand option chain data for Nifty and let's try to find out. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो निफ्टी है 24,000 पे हमारा ये ATM है, तो यहाँ का जो डेटा है वो समझते हैं सबसे पहले सपोर्ट को। तो सपोर्ट जो बना हुआ है 24,000 पे 58 लाख का जो मैक्सिमम डेटा है यहाँ पर। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर है मैक्सिमम डेटा 24,500 पे। तो जो नियरेस्ट जो सपोर्ट है वो 24,000 पे है सबसे ज़्यादा, और 24,500 पे। तो यहाँ पे क्या जो इंडिकेशन ये है कि भाई 24,000 पे सपोर्ट बनने का मतलब है और इतनी दूर जाके रेजिस्टेंस बनने का मतलब है कि मार्केट में एक रेंज बड़ी है, अप साइड की रेंज 24,500 की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी सिर्फ इसी बात पे हमें एक्साइटेड नहीं होना है, थोड़ा सा हम और डिटेल में इसको देखेंगे तो रिसेंट जो स्ट्राइक प्राइस है 24,300 और 23,800 पे आप देखोगे कि एक चीज़ और यहाँ पे दिख रही है कि जो सेकंड हाईएस्ट जो वाई है जो थोड़ा नज़दीक जो लेके जा रहा है वो लेके जा रहा है हमारा 24,300 पे एंड 23,800 पे। तो यानी यहाँ से 200 पॉइंट नीचे और यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर। तो स्टिल यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोर्ट थोड़ा जो है 200 पॉइंट नीचे है, रेजिस्टेंस 300 पॉइंट ऊपर है। तो यानी क्या है, रेंज जो है 300 से 400 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। जैसे कि आज भी देखा कि 837-40 के आसपास 47 के आसपास लो बनाया, फिर 24,000 के आसपास भी गया, 360 के आसपास शुरू में गया, फिर 843 का। तो एक बड़ा मूवमेंट देखा, ट्रेंडिंग मार्केट देखा जो है एक बड़ी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो ऐसा ही मंडे में देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है वो जानना जरूरी है कि भाई यदि 24,000 देखो नीचे ब्रेक होता है तो इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट जो है 23,800 है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ से गिरना चालू होता है तो 23,800 से नीचे पॉसिबिलिटी कम है कि रुकेगा। थोड़ा सा इसको आगे की तरफ देखें, यदि 24,000 को सस्टेन करता है तो ये आगे 24,300 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। सबसे पहला मार्क इसके लिए 24,200 को ब्रेक करना होगा। एक चीज यदि आप देख रहे हो यहाँ पे तो पुट साइड में आपको शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, विच इज नॉट अ राइट थिंग फॉर बुल्स। तो ये जो सेंटिमेंट बना रहा है मार्केट का ओवरऑल, यहाँ पे भी देखो शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है। तो जो व्यू है वो नेगेटिव बायस्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी 24,000 को तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी मंडे को। तो बहुत अलर्ट रहना है। मैं हमेशा ही समझाता हूँ कि जो हम व्यू लेके चलते हैं मार्केट में, और यदि वो व्यू करेक्ट होता है और उस तरह से मार्केट की ओपनिंग मिलती है तो वहां पर आपको अपनी प्रॉफिट को बुक्स जरूर करना चाहिए। साथ के साथ जिस जगह भी ओपन हो रहा है, जो भी स्ट्राइक प्राइस है, उस स्ट्राइक प्राइस का बिल्डअप देखना है, क्योंकि इंट्राडे का माइंडसेट डिफरेंट हो सकता है। कोई न्यूज, कोई इवेंट जो है वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, जो है डेली का व्यू। ठीक है, ओवरऑल में जो एक कंसिस्टेंट व्यू है ओवरऑल मार्केट का मंडे को लेकर वो ये है बन रहा है कि 24,000 का लेवल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ 24,000 ब्रेक्स, डू नॉट डेयर टू गो लॉन्ग, और 24,000 के ऊपर रहता है देन ट्राई टू थिंक कि यस यहाँ से थोड़ा सा ये पॉजिटिव बनता है। यदि बिल्डअप सपोर्ट करता है, वाई का डेटा का बिल्डअप सपोर्ट करता है, तो फिर वहां से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। रीजन, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है मार्केट के अंदर। सेकंड, अगेन बैंक निफ्टी का प्रेशर रहेगा आज भी। यदि आप देखोगे सबसे पहला टेलीग्राम पे मेरा मैसेज यही था कि भैया निफ्टी भले ही पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी का जो प्रेशर है वो प्रेशर डाल रहा है और इट्स स्टार्टेड गिविंग प्रेशर, तो स्टे कॉशियस। तो इस तरह के जो भी मैं अलर्ट्स हैं वो टेलीग्राम पे लगातार भेजते रहता हूँ। आई होप दैट इज हेल्पिंग यू गाइज, एंड ऑलवेज यू नो ट्रेड विद स्टॉप लॉस एंड ऑलवेज मैनेज योर रिस्क प्रॉपरली। फॉलो द स्ट्रैटेजी दैट वी आर डिस्कसिंग ऑन अ डेली बेसिस, एंड इवन गैप अप गैप डाउन के स्ट्रैटेजी पे मैं कई बार फोकस करता हूँ कि उसको आप जाके देखो। इवन डेली का जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे क्या बिल्डअप बन रहा है उसको आप बहुत अच्छे से फोकस करो।
and all those things. So you start grabbing in a live market, and you will be able to do good if you are an intraday trader. So alright guys, this is all for Nifty, Bank Nifty and Sensex analysis for Monday, and I hope Monday is going to be very good, and hopefully market start recovering from Monday and all this tension will be eroded. So once again, thank you so much guys for watching this video till now. Have a great day ahead.